हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन की एक्सरसाइज 4.2 विच इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने डिटर्मिनेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन से इसको जाकर पा सकते हैं। स्टूडेंट 4.2 में मेंशन है क्वेश्चन में, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के दो तरीके बताए थे आपको। एक तो प्रॉपर्टी अगर मेंशन करने कह दिया कि उसको सारणी के जो भी गुणधर्म दिए गए हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको अगर यूज करना तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अदरवाइज अगर आपको मेंशन नहीं किया गया तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सारणी को सारणी में बताया हुआ है। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन पहला मेंशन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट। मैट्रिक्स दिया हुआ आपको एक्स वाई, डिटरमिनेंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी को आपको जीरो प्रूव करना है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट हमें प्रॉपर्टी लगानी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जीरो प्रूव करने के लिए मोस्टली टू प्रॉपर्टी अब सामने आती हैं आपके। पहली ये थी कि या तो कोई भी किसी भी सारणी के दो रो या दो कॉलम यानी दो पंक्तियां या दो स्तंभ आइडेंटिकल हो जाए, यानी सर्वसम हो जाए, उनके सभी अवयव समान हो जाए। पहली कंडीशन ही तो उस सारणी का मान जीरो हो जाता है। और एक कंडीशन ये है कि किसी भी सारणी की कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव अगर जीरो हो जाते हैं तो सारणी का मान जीरो हो जाता है। आइए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर क्या किया है, इसको सर्वसम करने के लिए एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप C1 प्लस C2 कर दें तो ये x प्लस ए एक्स प्लस पे C1 C2 बराबर हो जाएंगे। और या फिर आप ये कर सकते हैं C3 टेंस टू, C3 के प्लेस पर C3 से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि C1 को चेंज नहीं किया, C1 को एज इट इज रखा है। स्टूडेंट यहाँ इसको डेल्टा रेट किया हुआ है। C2 को भी एज इट इज रखा, C3 के प्लेस पर C3 से C2 को सब्ट्रैक्ट, x प्लस से जब a को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा x, इसी प्रकार से क्या बचेगा y, यहाँ क्या बचेगा z। अब देखिए स्टूडेंट, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यानी कि C1 C3 सर्वसम हो गए हैं, इनके सभी अवयव सेम हो चुके हैं, इसलिए या C1 और C3 इक्वल हो चुके हैं, इसलिए सारणी का मान क्या हो जाता है, जीरो। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ आपको, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। स्टूडेंट इसको भी जीरो करने के लिए वही दो कंडीशंस लेनी है आपको। जीरो तो आप कर नहीं पा रहे हैं, या तो आइडेंटिकल करिए या फिर कंडीशन। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन बहुत आसानी से मिल सकती है कि C1 के प्लेस पर अगर हम C1 C2 C3 को जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, क्योंकि ये सभी देखिए अपोजिट साइन में दिए हुए हैं, ये अपने आप कट हो जाएंगे और आपको जीरो मिल जाता है। तो C1 के प्लेस पर तो C2 और C3 को आप ऐसे नोट कर लेंगे, देखिए बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और C3 को भी C माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसमें चेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ C1 के प्लेस पर इन तीनों को जोड़ेंगे। जैसे आप इन तीनों को जोड़ेंगे, देखिए अगर प्लस लगाते हैं तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा और A से A कट जाएगा, क्या आएगा, जीरो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। और सारणी का रूल होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी कॉलम या किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति का प्रत्येक अवयव अगर जीरो हो जाता है उस सारणी का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आगे देखिए क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, थर्ड नंबर। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 2 7 65 3 8 75 5 9 8, इसको भी जीरो ऐड करना है। यहाँ पर देखिए जीरो तो हम लोग इसको कर नहीं पा रहे हैं किसी भी पंक्ति या स्तंभ को, तो यहाँ पर अगर ध्यान से दें तो ये किसी का मल्टीपल लिखा हुआ, अगर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो C3 के प्लेस पर हमने C3 माइनस C1 किया, 65 C1 C2 को एज इट इज रखा है स्टूडेंट्स। C3 के प्लेस पर C3 माइनस C1, 65 माइनस 2 यानी कि 63, इसी प्रकार 75 माइनस 3 यानी कि 72, 86 माइनस 5 यानी कि 81। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए इसको कि ये जो है 9 का मल्टीपल बनता है, 9 इंटू 7 इसके प्लेस पर राइट कर सकते हैं, 9 इंटू 8 इसके प्लेस पर 9 इंटू 10। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे आइडेंटिकल बनाना था। अब टेकिंग आउट 9 फ्रॉम C3, टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3, C3 से 9 को हमने कॉमन ले लिया। जैसे स्टूडेंट कॉमन लेते हैं आप देखते हैं क्या बनता है आपका, ये C1 और C2 और C3 आपके आइडेंटिकल हो जाते हैं, C2 और C3 आपके आइडेंटिकल हो जाते हैं। जैसे आइडेंटिकल हो जाते हैं सारणी का मान क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ फोर्थ नंबर आपका, सारणी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को जीरो पुट करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें हम a का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें a b प्लस AC, BC प्लस CA और CA प्लस CB हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट लगाते प्रॉपर्टी C3 के प्लेस पर C3 प्लस C2, यानी इसको दोनों को ऐड करके लिखना है C3 के प्लेस पर। तो C1 और C2 में चेंजमेंट नहीं करना, इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो AB प्लस AC प्लस BC, यानी AB प्लस BC प्लस CA, सेम यहाँ बनेगा, AB प्लस BC प्लस CA सेम यहाँ बनेगा ऐड करने के बाद में। स्टूडेंट इस पूरे पार्ट को हम कॉमन ले लेंगे, यानी टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3, जैसे C3 से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1। अब देखिए स्टूडेंट C1 और C3 आइडेंटिकल हो जाते हैं, सर्वसम हो जाते हैं, सारणी का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सारणिकों के योग के गुणधर्म की मैंने बताई है आपको, योग के गुणधर्म कैसे करते हैं और इसमें आपको योग प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि ये रो वाइज अगर देखें तो इससे को बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमें 2 भी लाना, तो हमने देखा है स्टूडेंट क्या किया हमने, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R2 और R3 को चेंज नहीं करना है, इसको पहले एज इट इज रख लीजिए R2 R3, और R1 के प्लेस पर जैसे आप ऐड करेंगे देखिए 2B 2C 2A 2P 2Q 2R, तो ये बन जाएगा। इस अब देखिए 2 स्टूडेंट हम C1 से सॉरी R1 से 2 कॉमन आउट ले सकते हैं, टेक आउट ले सकते हैं, 2 को कॉमन कर लीजिए। जैसे आप 2 को कॉमन करेंगे क्या बचेगा आपके पास, A प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे कंडीशन में दिया गया था आपको यहाँ पर A लाना है, यहाँ पर B और यहाँ पर C, इसलिए हमने R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 और R3 के प्लेस पर R1 माइनस R3 किया। 2 प्रॉपर्टी से ज्यादा आप नहीं लगा सकते एक साथ सारणी में, सिर्फ मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, मिनिमम 1। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप C कट जाएगा और आपका A कट जाएगा, क्या बचेगा B। इसी प्रकार से यहाँ क्या बचेगा Q, यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या Z कट जाएगा, X कट जाएगा, क्या बचेगा Y। R2 में चेंजमेंट नहीं, इसको एज इट इज रख लिया स्टूडेंट, और इसमें चेंज करना है कैसे, R3 के प्लेस पर R1 माइनस R3, जब इससे सब्ट्रैक्ट क्या बचेगा C, यहाँ क्या बचेगा R, यहाँ क्या बचेगा इस पर करेंगे तो Z। स्टूडेंट इसके बाद देखिए ये इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। R1 और R3 को एज इट इज रखिए और R2 के प्लेस पर R2 माइनस C प्लस A माइनस C, क्या बचेगा A, R प्लस P माइनस R P, इसी प्रकार से यहाँ क्या बचेगा X। यही आपको स्टूडेंट यहाँ पर प्रूव करना था। आई होप इट्स क्लियर। देखिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 6 नंबर दिया हुआ है, इसमें भी आपको जरूर आना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बताया था स्टूडेंट आपको कि अगर हम सारणी के किसी कॉलम या किसी पंक्ति में अगर उसका किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन पूरी सारणी में हो जाता है, यानी उसका पूरा टाइम्स हो जाता है, फुल टाइम्स। तो अगर यहाँ पर हम किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसने का हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये रूल्स आपको ध्यान रखना होगा, बहुत जरूरी है ये। यहाँ पर मैंने क्या किया, R1 के प्लेस पर C का मल्टीप्लाई किया, अगर C का मल्टीप्लाई किया तो C को फिर कॉमन मिला, चूंकि C का मल्टीप्लाई करने से पूरी सारणी में C का मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर हम 2/2 करते हैं या C/C करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 1 नहीं रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे हम R1 के प्लेस पर C का, तो 1/C को पहले टेकिंग आउट ले लेंगे, 1/C रखेंगे, जिस प्रकार से बताया था 1/2, या समझ लीजिए कि C का मल्टीप्लाई C का डिवाइड कर दिया गया है, तो सिर्फ R1 के प्लेस पर तो 0 में करेंगे C, ये AC माइनस BC, इसको एडजस्ट रखें। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। R1 के प्लेस पर R1 माइनस B इंटू R2, R1 के प्लेस पर R1 माइनस B R2, R1 के प्लेस पर R1 माइनस B इंटू R2, इसमें B का मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा AB, यहाँ AC, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, चूंकि B का मल्टीप्लाई करेंगे BC क्या हो जाएगा 0, ये आपका एज इट इज आएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, A बाहर था C बाहर हो गया, ये देखिए BC 0 R1 और R3 आपके आइडेंटिकल हो जाते हैं, इस सारणी का मान क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। जैसे आपको पता है कि आइडेंटिकल होने से क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है A माइनस A स्क्वायर ABAC आपको प्रूव करना है ये स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेल्टा जेड करेंगे और यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए R1 से आपको A मिल रहा है, R2 से आपको B मिल रहा है और R3 से आपको क्या मिल रहा है C। टेकिंग आउट ABC फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ABC निकाल लेंगे, क्या बचेगा माइनस ABC, A माइनस BC, और ये स्टूडेंट फिर से देखिए, अगर कॉलम में अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ कॉलम से भी कॉमन मिल रहा है ABC, फिर से आप टेकिंग आउट ABC फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली कॉमन लेंगे तो ये A कॉमन होगा, क्या बनेगा A स्क्वायर, B कॉमन होकर क्या बनेगा B स्क्वायर, C कॉमन होकर क्या बनेगा C स्क्वायर। अब आपका ये बचेगा, स्टूडेंट कुछ हम इसको 0 कर लेते हैं, 1-2 टर्म्स के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 2 प्रॉपर्टी का लगाना अनिवार्य होता है। स्टूडेंट देखिए क्या क्या, R2 के प्लेस पर R2 प्लस R1 और R3 के प्लेस पर R3 प्लस R1। अब देखिए क्या हो जाएगा 0, R1 को ऐसे रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 2, और R3 के प्लेस पर R3 प्लस R1, ये क्या हो जाएगा 0, ये 2 और ये। अब देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करें, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अगर हम इसको लेते हैं इस जगह पे ये कंडीशन में, तो देखिए स्टूडेंट इसको लेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको लेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसको लिया गया -1 को। स्टूडेंट -1 को लेते हैं तो ये बंद होगा, ये बंद हो, क्या बचेगा 0 2 और 2 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जो आपका आरएचएस था आपको प्रूव हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 8 नंबर का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1A E स्क्वायर, आपको ये प्रूव करना है स्टूडेंट।
देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, a माइनस बी लाने के लिए आपको r1 माइनस r2 करना पड़ेगा, b माइनस सी के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तीन प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकते हैं, इसलिए दो किन्हीं दो को आप ले सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, मैंने क्या किया, r1 के प्लेस पर r1 माइनस r2 किया है और r2 के प्लेस पर r2 माइनस r3 किया है, ये लाने के लिए। जैसे ही आप स्टूडेंट r1 माइनस r2 करेंगे, r1 प्लेस पर तो जीरो हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी वन जीरो हो जाएगा, b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट a प्लस बी और a माइनस बी, और जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। a माइनस बी आपने r1 से लिया, टेक आउट, b माइनस सी आपने r2 से लिया, तो यहाँ क्या बचा, जीरो वन, ये क्या बचेगा, a प्लस बी, वन, b प्लस सी, ये एज इट इज रहेगा। अब इसमें देखिए इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दो प्रॉपर्टी आपकी पहले से लग चुकी हैं और दो प्रॉपर्टी के बाद इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब आपने इसको लिया जीरो को, तो जीरो लेने का मतलब ये हो गया कि पूरा जीरो हो जाएगा, तो सॉल्व ही नहीं किया मैंने इसको। प्लस फिर माइनस वन लिया, तो ये क्लोज, ये मल्टीप्लाई, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस का a प्लस बी लिया, तो ये मल्टीप्लाई, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा आपका, देखिए ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट दिया हुआ जैसे आपको इसमें बताया गया, इस प्रकार से आप इसको करेंगे स्टूडेंट। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स, और ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएस लिया, उससे पहले फिर से वही कंडीशन बनती है, एक्स माइनस वाई लाने के लिए क्या करेंगे, R2 के प्लेस पर ये लाने के लिए R2 माइनस R1 है, R3 के प्लेस पर R3 माइनस R1 किया हुआ, दो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई गई। X1 को R1 को ऐसे रखा गया है, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स माइनस वाई जेड, और R3 के प्लेस पर R3 माइनस R1 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स वाई माइनस वाई जेड। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिल सकता है, R2 से आप x माइनस वाई अगर कॉमन लेते हैं तो ये देखिए साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं तो ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जेड कॉमन होता है। और इसी प्रकार से यहाँ से ले लेंगे जेड माइनस एक्स, तो आपका ये बचेगा। इसके बाद R3 टेंस टू R3 प्लस R2, R3 के प्लेस पर R3 प्लस R2, R3 के प्लेस पर R3 प्लस R2 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये करेंगे देखिए स्टूडेंट इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा, और ये करेंगे तो आपका ये बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट R3 से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, जेड माइनस में, जैसे आप कॉमन लेते हैं आपका ये बचता है। अब इसको अलोंग R3 के अकॉर्डिंग आपको इसको एक्सपेंड कर दिया गया स्टूडेंट। देखिए तो एक्सपेंड करने पर R3 में ये यहाँ से लिया गया, मतलब इसके अब आपको यहाँ से नहीं करना है, इसको एक्सपेंड यहाँ से करना है, अलोंग R3 बताया गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसको लेंगे तो ये आपका तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या बचा -1, जब ये लेंगे तो ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, यानी ये मल्टीप्लाई, ये माइनस, ये मल्टी, देखिए लिखा हुआ x -1, ये फिर लेंगे +1 तो ये क्लोज, यानी ये मल्टीप्लाई, ये इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिल जाता है जो आपको प्रूव करना था। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।